ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। शरणागत होने के बाद भक्तों को लोक परलोक, सदगति, दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में किसी भक्त ने कहा है, दिव्य व भुवि व ममस्तु वाशो नरक व नरकंतक प्रकामम अवाधि रिष्टाद्रविंदो चरणों मरणों पर चिन्यामी। हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखो, चाहे भूमंडल में रखो, चाहे यथेच्छा नरक में रखें, अर्थात आप जहां रखना चाहें वहां रखें, जो कुछ करना चाहें वह करें। इस विषय में मेरे कुछ भी कहना नहीं है। मेरी तो एक यही मांग है, शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं। आपके चरणों को भूलूं नहीं प्रभु। मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। शरणागति संबंधी विशेष बात। शरणागत भक्त, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके भय, शोक, चिंता, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार मिट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? भय, शोक, चिंता, शंका, परीक्षा और विपरीत भाव का ना होना ही संबंध का दृढ़ता होना है। अब इन पर विचार करें। निर्भय होना। आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भक्त, ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को 5वां कलेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, वह भय ही सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, ऐसा भय, आपका भय का भाव भी साधक को भीतर से ही निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैं भगवान की कृपा से मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूँ। मैं प्रभु की कृपा में तरांतर हो गया हूँ। मैं भगवान की, ईश्वर की, परमेश्वर की कृपा में तरांतर हो गया हूँ। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मन से ही मैं इनका शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरा मानना ही मलिनता है। ममता मल जरी जाई, ममता मल जर जाई, ममता मल जर जाई। अतः अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं, तो मेरे को भय किस बात का? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। यह बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता की बात है। कई ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर, प्रभु के शरण होकर उनका भजन करने से तो देह तो हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे और दूसरे से भय होता है। द्वितीय भय भवंती, पर यह शंका निराधार है।
भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता। अर्थात भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर संसार द्वितीय है, इसलिए इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर संसार से द्वितीय है, इसलिए इनसे भय संबंध रखने से ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकारी, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश है और एक प्रकाशक इत्यादि। भगवान द्वितीय नहीं है, वे तो आत्मीय हैं, वे तो आत्मीय हैं, वे तो आत्मीय है, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। अतः भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसा हो सकता है? परंतु तो उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर भय होता है, पर माँ की गोद में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि माँ उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। निशोक होना, जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है, बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ वह अवश्यंभावी था और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो नहीं सकता था, हो नहीं सकता तथा अभी जो हो रहा है वह ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है। फिर उसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, शोक उसके पास कभी आता ही नहीं। निश्चिंत होना, अब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक परलौकिक किंच मात्र भी चिंता नहीं होती। अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। भगवान के शरण होने पर, प्रभु के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई? अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं ऐसा मानना ही दोष है, वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियां उतनी दोषी नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि में जो मेरापन है यही गलती है, क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके अर्पण कर दिया तो फिर मन बुद्धि आदि मेरे में कहाँ रहे। इसलिए शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात मेरी वृत्तियां ठीक है ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारण अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाए तो अर्थ भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, हे मेरी प्रभु बचाओ, ऐसा प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्व सामर्थ्य प्रभु हैं और अब मैं चिंता क्यों करूं। और भगवान ने भी कह दिया कि तू चिंता मत कर, मां सुचह, अतः निश्चिंत होकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाए और भगवान से कह दे, हे नाथ, यह सब आपके हाथ की बात है, आप जानो। हे नाथ, यह सब आपके हाथ की बात है, आप जानो। सर्वसामर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी और चिंता होती है तो शरणागति कैसी।
इसलिए शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान यह कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा? मैं तो बस आपका हूं, हे भगवान। मेरे वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं, परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मेरे को आप ही छुड़ाए, ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाए। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। निशंक होना। भगवान के संबंध में कभी यह संदेह न करे कि मैं भगवान का हुआ या नहीं, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं। प्रत्युत इस बात को देखे कि मैं तो अनादि काल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूं और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा। मैं तो अनादि काल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूं और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा। मैं तो अनादि काल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूं और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा। मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग विमुख मान लिया था, परंतु मैं आपको भगवान से, मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूं तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूं तो भी अलग कैसे हो सकता हूं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यह जीव मेरा अंश है। प्रभु ने स्वयं कहा है ये जीव मेरा अंश है। ममेव अंशः ममेव अंशः ममेव अंशः अंशमः। इस प्रकार मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं भगवान की शरण में हूं और भगवान का हूं। इस वास्तविक स्मृति आते ही शंकाएं संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं संदेहों के लिए किस मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। जय जय श्री राम। राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नाही कोई। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होई है ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। चिंता दीन दयाल को मो मन सदानंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जय जय श्री राम। भगवान संबंधी दृढ़ता होने पर जब संसार शरीर का आश्रय श्रोता रहता, तब जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग, पाने का लालच, ये चारों ही नहीं रहते। ये चारों ही नहीं रहते। तथा ना ते मधो तुम कवच भयंती मृगस्तः ब्रदहस्तः त्रवैर्विकृतः विचलन्त्यः निर्भया विनायक्रम प्रभो। भगवान जो अपने भक्त हैं, भगवान जो आपके भक्त हूं, भगवान जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी ज्ञान अभिमानियों के तरह अपने साधन से गिरते नहीं प्रभु। वे बड़े बड़े विधन डालने वाले सेना के सरदार के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विधन उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते। कोई भी विघन उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते। परीक्षा न करना, भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा ना करें कि जब मैं भगवान के शरण हो गया हूं तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए। यदि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान के शरण कहा हुआ। प्रत्युत अदेष्टा आदि गीता के 12वें अध्याय के 13वें 19वें श्लोक तक गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करें कि मेरे में यह कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते यह कमी नहीं रहेगी, मिट जाएगी।
कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अदेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं है। शरणागत होने पर भक्त के जितने भी लक्षण है वे सब बिना प्रसन्न ही आते हैं। जय जय श्री राम। विपरीत धारणा न करना। भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूं, क्योंकि यह मेरे मन मानने अथवा ना मानने पर निर्भर नहीं है। भगवान का और मेरा परस्पर जो संबंध है वह टूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी। अब यह गलती मिट गई तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है उसमें भय, शोक, चिंता आदि दोष नहीं रहते। उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पति के घर से संबंध विच्छेद और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वह संबंध यहाँ तक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी परदादी बन जाती है तब उसको स्वप्न में भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँ की ही हूँ और ये सब मेरे ही हैं। जब उसके पौत्र की स्त्री आती है और घर में उदंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बूढ़ी दादी को यह बात याद नहीं आती कि मैं भी तो पराई जाई, पराये घर में जन्मी हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ संबंध जो नित्य संबंध है वह दृढ़ हो जाए। इसमें आश्चर्य की क्या है बात, इसमें आश्चर्य ही क्या है। वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंध का त्याग करने की आवश्यकता है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव चरण आदि की किसी मात्र भी कमी रह जाए, कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर परवस्था से कभी किंचित कोई दुष्कर्म हो जाए तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। इसलिए उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसके उस पापों को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। भगवान भक्त के अपने को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं। अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वह दिखता है। कारण कि स्वरूप से भक्त सदा से ही भगवान का है, स्वरूप से भक्त सदा से ही भगवान का है। दोष अगुण तक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए भगवान की दृष्टि सदा वास्तविकता पर ही जमी रहती है। जैसे कीचड़ आदि में सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने आता है तब माँ की दृष्टि केवल अपने बच्चे की तरफ जाती है, बच्चे के मेल की तरफ नहीं जाती। बच्चे की दृष्टि भी मेल की तरफ नहीं जाती। माँ साफ करे या ना करे पर बच्चे की दृष्टि में तो मेला है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो केवल माँ ही है। द्रौपदी के मन में कितना देश क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन से खून से अपने केस धोऊंगी तभी केशों को बांधूंगी। परंतु द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है भगवान चट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का गाढ़ अपनापन था। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। इन दोनों में भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा पूर्ति क्यों नहीं करते, परंतु मैं भगवान का हूं। इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझे वैसा ही
निसंकोच होकर करें। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान की ही मर्जी पर सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे, वह भगवान की ही मर्जी पर सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे, भगवान पर अपना किंचित भी आधिपत्य ना माने, प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान हमारे मन की करे तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ रहा है, करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है, तो यह शरणागति नहीं है, यह शरणागति नहीं है। शरणागत भक्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भक्त को अपने लिए कभी किंचिमात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, जो वास्तव में प्रभु का ही था। अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का ही रह गया। ऐसी अवस्था में वह कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थिति भी अपने पर प्रभु का महान कृपा देखकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। जैसे गरुण जी पूछने पर काक भूषंडी जी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर का कथा सुनाई, जिससे लोमस ऋषि ने शाप देकर उन्हें ब्राह्मण को पक्षियों में नीच चंडाल पक्षी को बना दिया। परंतु काक भूषंडी जी के मन में ना कुछ भय हुआ, ना कुछ दीनता ही आई। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान ही समझा, केवल समझा ही नहीं प्रत्युत मन ही मन बोल उठे, उर प्रेरक रघुवंश विभीषण, उर प्रेरक रघुवंश विभीषण। ऐसे भयंकर शाप मिलने पर भी काक भूषंडी जी प्रसन्नता से कोई कमी नहीं आई। तब लोमस ऋषि ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी का ध्यान बताया, बालक राम जी का ध्यान बताया, बालक राम जी का ध्यान बताया। फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर काक भूषंडी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी, अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी। तुम राम जी के प्यारे हो जाओगे, तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे। जय श्री राम। मैं श्री राम जी का हूँ, राम जी ही मेरे हैं। मैं श्री राम भगवान का हूँ और श्री राम भगवान ही मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। हे ईश्वर, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। एवमस्तु तथास्तु, एवमस्तु तथास्तु, एवमस्तु तथास्तु। तुम राम जी के प्यारे हो जाओगे, तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे। जिस रूप की इच्छा करोगे वह रूप धारण कर लोगे। जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें एक योजन पर्यंत माया का कंटक किंचिमात्र भी नहीं आएगा। आदि आदि इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते हुए आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा वह सब सच्चा होगा। हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा वह सब सच्चा होगा। यह मनवाणी कर्म से मेरा भक्त है। इन्हीं बात को लेकर भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाली काक भूषंडी जी ने कहा, भगति पंच हट करी रहूं दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायूं देखूं भजन प्रताप। भगति पंच हट करी रहूं दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायूं देखूं भजन प्रताप। ये भजन का प्रताप है, ये भजन का प्रताप है। राम जी के बाल रूप का ध्यान करना चाहिए, राम जी के बालक रूप का ध्यान करना चाहिए, राम जी के बालक रूप का ध्यान करना चाहिए, राम जी के बालक रूप का ध्यान करना चाहिए। जो प्रेमी भक्त भगवान के चरणों का अनन्य भाव से भजन करता है, उसके द्वारा यदि अकस्मात कोई पाप कर्म बन भी जाए तो उसके हृदय में विराजमान परम पुरुष भगवान श्री हरि उसे सर्वथा नष्ट कर देते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सय बार हिए की। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय
बारे हुए कि जय जय श्री राम। यहाँ भजन का प्रताप शब्दों का अर्थ है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना, विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है। यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है वह सदा ही अपने को प्यारी लगती है। भगवान संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और इस जीव को भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है। इसके विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया और ना कभी त्याग ही कर सकते हैं, कारण कि जीव सदा से साक्षात भगवान का ही अंश है, जीव सदा से ही साक्षात प्रभु का ही अंश है। इसलिए संपूर्ण जीव के साथ भगवान की आत्मीयता अछूड़ता अखंडित रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन तीन बातों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। गीता चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। अर्थात कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं। इससे भी प्राणी मात्र साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहाँ भी इसी दृष्टि से जीव से कहते हैं कि मदोक्त भाव, मनमना भाव, मधाउ भाव, मान नमस्करु। इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीव को अपने सम्मुख कराने में ही है, जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाए, क्योंकि दुख, संताप, बार बार जन्मना मरना, मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वह संसार मात्र के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ जीव की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा। जीव के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़पन है। इसलिए भगवान सर्वधर्मान प्रत्यज्य ममेकम शरणम वज्रः वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं, कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं, सुहृद सर्वभूतनम, और उन्हें यह स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं उनसे किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुख, संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमो नमः, नमो नमः।